डिवाइड कर देगा। इस एक कंपोनेंट का जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो अलग है, दूसरे कंपोनेंट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग है, तीसरे कंपोनेंट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग है। और पेज कंपोनेंट वाइज डिवाइड हो गया रादर देन डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर एक बेसिक सा कंपोनेंट हमारे लिए क्रिएट करके दिया हुआ है, जैसे सिर्फ एक हेडिंग है वेलकम टू माय ऐप एंड उसके बाद हमें एक बटन वाला बटन दे दिया है। वी कैन क्लिक ऑन दिस फॉर्क एंड यहाँ कोड सैंडबॉक्स नाम की एक वेबसाइट पर हम चले जाएंगे, जहाँ पे बेसिकली हम अपने रिएक्ट का जो बेसिक लेआउट है उसको देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है सिंपल सा, इसे लिखने के लिए हमारा ये वाला कोड लिखा गया है। एंड इस कोड के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ये कोड थोड़ा थोड़ा हमें जावास्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है। ये जो फाइल है इसका नाम भी app.js है और इसके अंदर बेसिकली हमें एक फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम माई ऐप है, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और ये वैल्यू रिटर्न करके क्या जा रही है, ये इसके अंदर कुछ डिव हमें दिखाई दे रहा है, डिव के अंदर एक h1 हेडिंग हमें दिखाई दे रही है। तो ये कोड तो हमें थोड़ा थोड़ा HTML जैसा दिख रहा है और ये कोड हमें जावास्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है, बट बेसिकली ना ये प्योर HTML है ना ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। आप इस पूरे कोड को अगर किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर, नॉर्मल आप VS कोड के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे, app.js नाम से ही बना लोगे अगर, और उसके अंदर अगर इस पूरे कोड को आप कॉपी करके पेस्ट करके रन करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास एरर आएगा। मतलब दिस कोड इज नॉट प्योर जावास्क्रिप्ट, neither इज इट प्योर HTML। ये जो कोड है एक स्पेशल सिंटैक्स के अंदर लिखा हुआ है जिसको हम JSX बोलते हैं। तो जो रिएक्ट होती है, रिएक्ट के अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो हमारा JSX के अंदर लिखा जाता है। अभी पढ़ेंगे कि JSX क्या होता है। और इस कोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी HTML को एम्बेड करते हैं या HTML को लिखते हैं। तो JSX इज अ वे ऑफ राइटिंग HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट कोड। तो ना ये प्योर जावास्क्रिप्ट रह जाता ना ये प्योर HTML कोड रह जाता। तो बेसिकली जितने भी UI एलिमेंट्स को, जितने भी कंपोनेंट्स को हमें क्रिएट करना है उनको हम क्रिएट करते हैं लॉजिक के अंदर अपने स्ट्रक्चर को ऐड करके। यानी जो हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है उसके अंदर हम अपने HTML के स्ट्रक्चर को ऐड करके अपने UI कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं माई ऐप नाम से, जो रिटर्न कर रहा है कि उस कंपोनेंट के अंदर क्या होना चाहिए। ये रिटर्न कर रहा है उस कंपोनेंट के अंदर एक डिव होना चाहिए, डिव के अंदर एक h1 हेडिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए और फिर एक माई बटन होना चाहिए। और माई बटन क्या है, माई बटन यहाँ पे कुछ है और ये भी आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों लिखे हुए हैं, फंक्शंस कैसे रिटर्न कर रहे हैं किसी HTML वैल्यू को, वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अभी बाकी हमें लॉजिकली जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। माई बटन भी कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक बटन एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हम माई बटन को लिख रहे हैं, मतलब ये जो बटन है ये कुछ यहाँ पे आगे रीयूज हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले हमें हेडिंग दिखाई दे रही है, फिर हमें एक बटन दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोड हमारे पास लिखा हुआ है JSX के अंदर, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है।